जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 24 मार्च और वार है आज सोमवार। हम देखने वाले इस वाले वीडियो में पहली चीज़ तो आवक है क्या है, दूसरी चीज़ कुछ भाइयों के कमेंट्स, और तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कल रविवार था, रविवार को एक नई फसल का वीडियो डाला था मैंने और बहुत सारे भाइयों ने आपने प्यार भी दिया, बहुत सारों ने देखा भी उसको। और मेरा एक ही निवेदन आप लोगों से कि अगर आपके एरिया में भी कोई भी किसान अगर कोई नई फसल कर रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले दिनों में मैं वहां पर आ सकूं, उस फसल के बारे में आपसे जानकारी ले सकूं और बाकी किसान भाइयों तक हम लोग उस फसल को ले जा सकें। देखिए, मुख्य दो कारण है इसमें। अगर कोई नई फसल लगा रहा तो पहली चीज़, अगर एक दो लोग लगा रहे तो उसका आपको मार्केट नहीं मिलेगा। जब कुछ किसान और लगाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको मार्केट भी मिलेगा और एक देखा जाए तो उसका एक भाव मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे ज़्यादा लगाएंगे दिक्कत आएगी, ये भी प्रश्न है। लेकिन अपने को हर एक फसल पे आप कहीं ना कहीं जो अपन जागरूकता का अभियान लेके जो चल रहे हैं, उसमें एक ही अपना मकसद है कि भाई हम हर एक फसल को थोड़ा थोड़ा लगाएं। तो आपसे एक ही निवेदन मेरा हाथ जोड़ के कि अगर आप कोई ऐसी नई फसल कर रहे हैं जो बाकी के लिए नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि चाहे आप कोई बगीचा कर रहे हैं, आपके पास कोई बगीचा हो, या कोई ऐसी फसल कर रहे हो जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा हो, नई फसल हो, ताकि हमें हर फसल के रकबे को मतलब लिमिटेड कर सके, ये हमारा प्रयास चल रहा है। और बाकी आवकों की बात करें, आज आवक के जो प्राइवेट मंडी और जो सरकारी मंडी, उसमें लहसुन की अगर देखा जाए तो 35,000 के आसपास है, और वहीं प्राइवेट में अगर देखा जाए तो 25 के आसपास और सरकारी में 10,000 के आसपास। वहीं अगर प्याज की बात करें तो प्याज भी लगभग 35 से 38,000 मान के चलो, क्योंकि कुछ अभी ट्रक अभी भी उतर रहे हैं ना कुछ प्याज के, सुबह के बाद तो अभी भी कुछ न कुछ प्याज के ट्रक उठे, तो 35 से 38,000 के आसपास आप मान के चलो कि इतना आज प्याज होगा। और बाकी अब हम लोग लेने वाले हैं कुछ भाइयों के प्रश्न जो उन्होंने कहीं ना कहीं कमेंट्स के माध्यम से दिए हैं। तो अगर आप भी कोई प्रश्न है आपके भी, तो आप भी कर सकते हैं, या आपकी जो बोल सकते हैं आपके जो विचार है, उन विचारों को आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ भाइयों के कमेंट्स। यहाँ पर एक कमेंट्स है हमारे पास, ओम प्रकाश परमार भाई लिखते हैं, राम राम भाई साहब। तो आपको भी बहुत बहुत राम राम भैया। और बाकी और भी जय श्री राम जय श्री राम। आगे और भी हमारे भाई लिखते हैं, भैया आज वीडियो बहुत दिनों में मिला, ये लिखते हैं रमेश दानिया जी करके हैं। तो रमेश जी, मुझे नहीं पता आपको वीडियो क्यों आज ही मिला बहुत दिनों बाद। वैसे तो मेरे हर एक दिन वीडियो आ रहे हैं, हो सकता है कि मुझे नहीं पता, या तो आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा, या सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, या वीडियो जैसे आते हैं उससे लाइक नहीं करते होंगे, तो ये भी एक कारण रह सकता है। बाकी वीडियो मेरे डेली आ रहे हैं, अगर नहीं मिलता है तो उन भाइयों से मेरा एक ही बोलना है, आप कुछ भी मत कीजिए, आप भरत भाई इंदौर मंडी भाव इस नाम को सर्च करके आप मेरे वीडियो देख पाएंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो। आगे लिखते हैं नाहर सिंह जी लिखते हैं, नमस्कार, मैं चित्तौड़ से गंगरार गांव इरा से आपका डेली वीडियो देखता हूं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वहीं राम 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 राम। आगे लिखते हैं हमारे एक विनोद पाटीदार भाई, क्या निर्यात पर 20% एक्स्ट्रा ड्यूटी हटाई? तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि निर्यात पर अभी जो खबरें आ रही है उस खबरें में यही आ रहा है कि 20% जो 40% जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी हटा करके अब 20% कर दी गई है। इसका एक डिटेल वीडियो होगा तो अभी आज प्याज के उसमें बता दूंगा मैं थोड़ा सा। वहीं अगर विनोद सिसोदिया जी लिखते हैं, दुकान नंबर भी बताया करो भैया, कोई की कम भी इंदौर में ही मंडी ला रहे बट भाव। भैया देखो, मैं आपको एक ही चीज़ रिपीट बोल रहा हूँ कि दुकान नंबर बहुत सारी सब जगह दुकान है। मेरा एक ही बोलना है, सभी जगह अच्छा ही भाव मिलता है। फ़र्क अगर किसी चीज़ का है तो वो फसल का है। अगर हमारी फसल बहुत बढ़िया है तो भाव अच्छा मिलेगा। वहीं आगे लिखते हैं हिंदू राष्ट्र भारत लिखते हैं, भाई हमारे पास डेली वीडियो नहीं आता। यार ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बहुत सारे किसान भाई आखिर अभी क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास वीडियो नहीं आता, जबकि मैं तो वीडियो डेली डाल रहा हूँ। यानी कुछ तो गड़बड़ियाँ चल रही है। अब मुझे नहीं पता कहाँ से गड़बड़ियाँ चल रही, कौन गड़बड़ियाँ कर रहा है, पर कुछ तो गड़बड़ियाँ है, क्योंकि इतने किसान भाई बोल रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी क्या है ये तो अपन पता नहीं कर सकते अभी, लेकिन पता करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिल रहा है, मैं बड़ा सिंपल सा एक शब्द बोल रहा हूँ आपको, आप सिर्फ जो आपका सर्च, वो जो गोल आगे अंदर जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं और सर्च करते हैं, वहाँ सिर्फ आप इतना लिख दो, भारत
भाई इंदौर मंडी भाव। अगर आप इतना लिखेंगे तो मेरे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। गड़बड़िया जो है वो होने दीजिए। वहीं आगे हमारे कुछ और भी भाई है जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। मनोज मुकादी जी, भारत भाई बालक जितने भी जिला हो, ये मेरे को समझ में नहीं आया उन्होंने क्या लिखना चाहा है। वहीं घनश्याम सिंह जी ने किसान को घबराना नहीं चाहिए, भाव कम नहीं है, तो ये उन्होंने लिखा किसान न घबराए। वहीं मित्रों लिखते हैं, मित्रों सरकार ने 20 रुपये ड्यूटी हटानी चाहिए, हटा दी भैया उसकी। आगे लिखते हैं विजय सूर्यवंशी, भरत भाई किसान ऐसा आदमी है ना, वो बाजू वाले किसान जो कर रहा वही करेगा, उसके समझ नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम सब एक जैसा ही चलते हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नई चीज़ों पे हम लोग काम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और मेरा जो एक विचार है, ये जागरूकता का जो मिशन है, उसमें सबसे बड़ी थीम ही मेरी ये कि किसान, जो भी किसान भाई है, वो नई नई फसलों पे भी काम करे और पुरानी जो फसलें उनको भी लगाएं। मतलब हम हर एक फसल का रकबे को कहीं ना कहीं लिमिटेड करने का प्रयास करें। देखिए उससे डायरेक्टली फ़ायदा आएगा। आपको लग रहा है फ़ायदा नहीं आएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर हर फसल का रकबा अगर लिमिटेड रहेगा, सीमित रहेगा ना, तो मैं लिख के बोल रहा हूँ आपको आज कि हर एक फसल का भाव मिलना तय है। लेकिन वो हर एक फसल की जो उत्पादन क्षमता है, या मैं यूँ कह लूँ कि जो हम रकबा है, वो अगर सीमित रखेंगे तभी संभव है। बाकी आपकी मर्जी। और भी बहुत सारे भाई है। हरीश जी लिखते हैं, भाई आपने सही बात करी है, किसान को ही फसल कंट्रोल करनी होगी, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इससे सबका विन विन होगा, किसान और व्यापारी दोनों। बिल्कुल सही बात है ना साहब। भाई अगर आप कंट्रोल सीमित रखेंगे तो चीज़ें खानी है, आलू लगना ही है, प्याज लगना ही है, लहसुन लगनी है, मतलब खाने में या किसी भी यूज़ में लगना ही है। पर अगर ज़्यादा होगी तब भी लगेगी, लेकिन एकदम से मांग नहीं बढ़ेगी। हम सोचते हैं एकदम से डबल उत्पादन हो गया तो डबल मांग हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। देखो आप खुद समझो। तो बहुत सारे और भी भाइयों ने लिखा है, तो सारे कमेंट्स तो नहीं ले पा रहे, लेकिन कुछ के लिए जय गो लिखते, वाह भारत भाई आपकी मेहनत है, किसानों के लिए काफ़ी मेहनत करते हो, हमें जानकारी देने का आपका धन्यवाद। तो आपका भी जय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आप जैसे किसान भाई मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, क्योंकि बहुत सारे अभी मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि यार मतलब मैं क्या बोलूँ। आप भाई मेरा एक प्रयास यही चल रहा है कि भाई ये जो चीज़ें हो रही है, इससे केवल मुझे तो फ़ायदा है नहीं। भाई मेरा मकसद बड़ा सिंपल था कि हर किसान को इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे जागरूकता के माध्यम से हो। क्योंकि देखिए हम जिन चीज़ों के लिए रो रहे हैं, अब आप बोलोगे क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो, रो रहे मतलब क्या? रो रहे मतलब हम हर साल फसलें लगाते हैं और जब भाव नहीं मिलता तो हम स्वाभाविक सी बात रोते हैं, उस चीज़ के लिए भाव नहीं मिला। तो उनकी गहराई में नहीं जा रहे हम कि आखिर हम हर एक साल फसल का भाव क्यों नहीं ले पा रहे और किस साल फसल का भाव ज़्यादा ले पा रहे। जैसे मटर का साल हमने भाव लिया पिछले साल, क्यों लिया? कोई इस गहराई में नहीं जाना चाहता है कि क्या कारण रहे। कारण था कि भैया पूर्ति बहुत कम थी और मांग जो बरकरार थी वो थी, तो जब पैदा ही नहीं हुआ इतना तो भाव मिल गया। चने के भाव इतने क्यों मिल रहे हैं अभी आने वाले समय में लगातार? क्योंकि रकबा घटा, सीमित रकबा है। पिछले साल लहसुन का भाव क्यों अच्छा मिला? क्योंकि रकबा तो कम था और दूसरी चीज़ फसल खराब हो गई थी। प्याज के क्यों मिले? तो ये प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वही चीज़ें चलती रहेगी। यार हमको भाव मिलता है, कभी नहीं मिलता। हम कभी ये विचार नहीं करें क्यों कभी मिलता है और कभी क्यों नहीं मिलता है। तो ये क्यों नहीं मिलता है, इसका अर्थ तो जानना पड़ेगा दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी, मेरे प्रयास लगातार जारी रहेंगे आप लोगों के लिए। उम्मीद यही करूँगा आप सभी मुझसे प्यार करेंगे जिस तरह से कर रहे हैं, और जो मुझसे थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जो नफरत कर रहे हैं, मैं वही चाहूँगा वो भी मुझसे प्यार करने लग जाए। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं बार बार बोल चुका हूँ, जब तक किसान शक्ति एक नहीं होगी तब तक ये चीज़ें, जागरूकता का मिशन हमारा अधूरा है। क्योंकि सभी को जागना होगा, सभी को समझना होगा चीज़ों के। हमको फसलें को अब सीमित लगाना है और नई फसलों को भी काम करना है ताकि सभी फसलों का हम भाव ले सकें। बाकी आपकी मर्जी। आगे अभी लहसुन का वीडियो मिलेगा, प्याज कब मिलेगा, अभी प्याज का आएगा, लहसुन कब मिलेगा और किसान भाई से चर्चा वाला वीडियो मिलेगा। हाँ, ये वाला आपको वीडियो मिल रहा है तो भाई इसी को आपने जब देखा है तो इसके ऊपर वापस क्लिक करके अपने मेन चैनल पे चले जाओ, वहाँ वीडियो वाले सेक्शन में चले जाओ, वहाँ मिलता रहेगा आपको वीडियो। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।